दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं वो अभी तक की सबसे लेटेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी है। और आज तक YouTube के अंदर आपने कोई ऐसा दूसरा वीडियो नहीं देखा होगा जिस वीडियो के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया हो और एक्सप्लेन किया गया हो। तो अगर आप लोग सोलर में इंटरेस्ट रखते हैं, सोलर के बारे में जानना चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में 100% बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी खासियतें हैं जिन खासियत की वजह से ये टेक्नोलॉजी हमारे नॉर्मल सोलर पैनल्स की तुलना में 40 से 50% ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके देती हैं। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका प्रोटोटाइप की मैं बात नहीं कर रहा। ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूज की जाती है और इससे हाई एनर्जी पाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि इस टेक्नोलॉजी का प्राइस क्या देखने को मिलने वाला है, इसके साथ ही ये टेक्नोलॉजी कहां मिलेगी, कितनी प्रोडक्टिविटी करके देने वाली है। पर इन सब चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी अगर लिस्ट की बात की जाए कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में ये टॉप 3 के अंदर आने वाली है और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई, इन्वर्टर से जुड़ी हुई और बैटरी से जुड़ी हुई कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद थी उन सभी टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिलती थी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स आते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आते हैं, बाईफेशियल पैनल आते हैं और इसके साथ ही हाफ कट टेक्नोलॉजी आती है। पर आप सभी लोगों के लिए ये पैनल सिमिलर होते हैं, पर उनके लिए सिर्फ एक अंतर होता है नॉर्मल लोगों के लिए कि इनकी प्रोडक्टिविटी पर हम लोग ध्यान देते हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपने लिए बेस्ट पैनल सिलेक्ट करते हैं। पर अगर हर पैनल की कमी को देखेंगे उसके बाद अगर हम इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा औसम है। सबसे पहले जो पैनल इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। मैं हर पैनल की छोटी छोटी जो कमियां हैं, जो मेन कमियां हैं, उनके बारे में बताता हूं और उसके बाद दिखाऊंगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई गई है इसमें इन कमियों को कैसे दूर किया गया है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हमारा सबसे सस्ता पैनल तो जरूर आता है और जो ये यूनिट जनरेट करके देता है तो पर किलोवाट के हिसाब से 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक हमें जनरेशन देखने को मिल जाती है। हम लोग 20 किलोवाट लगाएं, 50 किलोवाट लगाएं और इसी एवरेज के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पर इस पैनल की एक सबसे बड़ी खराबी थी कि ये पैनल बादलों के मौसम में अच्छी तरह से काम नहीं करता था। इस वजह से इस पैनल को पीछे रख के एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस टेक्नोलॉजी को आप सभी लोग जानते हैं मोनो टेक्नोलॉजी के रूप में। यह टेक्नोलॉजी अब बादल में और कम धूप में अच्छी तरह से काम करती थी, पर समस्या इसके साथ भी एक थी कि ये उतने इफिशिएंट पैनल नहीं थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस पैनल पर थोड़ी से थोड़ी भी छाया पड़ती है तो उस कंडीशन में पूरा सोलर पैनल हमारा काम करना बंद कर देता था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये टेक्नोलॉजी महंगी होने के साथ साथ उतने ज्यादा फीचर्स नहीं रखती थी। इस वजह से फिर से रिसर्च शुरू की गई और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया हाफ कट सोलर पैनल। इसमें आपको 9 बस बार और 10 बस बार देखने को मिल जाते हैं। ये हाफ कट सोलर पैनल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसमें एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं कि 2 सोलर पैनल को जोड़कर जो एक कंप्लीट सोलर पैनल बना दिया जाए उसको हाफ कट सोलर पैनल कहते हैं। तो पुराने पैनल से सीख लेते हुए इस पैनल में चेंजमेंट किया गया कि अगर आपके सोलर पैनल की किसी भी भाग में छाया पड़ रही है तो अब ये पूरा पैनल काम करना बंद नहीं करेगा। ये आधा पैनल काम करना बंद कर देगा, पर उसके बाद जो आधा आपका सोलर पैनल है वो आपको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी देता रहेगा। क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है कि हर पैनल के ऊपर कभी ना कभी छाया जरूर पड़ती है, तो उसको यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश की गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी हमारे ये सोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको एक फिक्स दिशा की तरफ सेट कर दिया जाता है। तो सुबह के टाइम आप देखेंगे जो आपकी जनरेशन होती है सोलर पावर से वो कम होती है, दोपहर के टाइम फिर से पीक पर आती है और उसके टाइम जैसे ही सूरज थोड़ा सा घूमता है ये फिर से रिड्यूस होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी कमियां थी जिस कमियों को दूर करने का प्रयास निरंतर चलता आ रहा था। और फिर इन सभी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया एक नया पैनल जिसे हम लोग बाईफेशियल पैनल के नाम से जानते हैं। ये पैनल का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
ये पैनल हमारा दोनों तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आपने इस पैनल को इंस्टॉल किया है तो सनलाइट इस पैनल के ऊपर पड़ेगी और जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी उससे एनर्जी बनाएगा, और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट पैनल होने की वजह से सनलाइट इसको पार करके जो सरफेस होगा उससे टकराती है। अगर ऐसी कंडीशन में हमारा सरफेस वाइट है या सैंड पड़ी हुई तो वहां से फिर से सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है और फिर वो सोलर के पीछे से निकलती है सोलर पैनल के और फिर से एनर्जी जनरेट करती है। मतलब दोनों तरफ से ये एनर्जी जनरेट करती थी। पर एक जो मेजर समस्या थी उसका सही से हल नहीं निकल पा रहा था। जो छाया पैनल के ऊपर आ जाती थी उस छाया को कैसे खत्म किया जाए और हम अपनी हायर प्रोडक्टिविटी पा सकें। तो इन सभी चीजों को, इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसमें इस कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। क्योंकि सोलर पैनल की सबसे बड़ी वीकनेस होती है छाया, और जैसे छाया पड़ती है वैसे सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया एक ऐसा सोलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं या सोलर फॉर्म कह सकते हैं जो हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता था और सुबह से लेकर शाम तक जो भी सनलाइट होती थी मैक्स टू मैक्स उसे लेने का काम करता था। अब इससे सबसे बड़ा अंतर ये पड़ा कि जो सोलर पैनल छाया में कम काम करते थे, अब उन्हीं सोलर पैनल्स को जब तक सूर्य रहता है तब तक प्रॉपर धूप मिलती रहती है, जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी में आपको करीब 40 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सोलर फार्म लगा है, वो 5 किलोवाट का हो, 6 किलोवाट का हो, वो जितनी आपको आउटपुट देता है, मान लीजिए एक 5 किलोवाट का सिस्टम आपको करीब 20 यूनिट पर डे की बनाकर देता है। पर अगर आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपको करीब 40 से 50% बढ़ाकर देगी। मतलब अब सेम क्वांटिटी का सोलर पैनल आपको 28 से लेकर 30 वाट तक की जनरेशन देता है। तो ये तो हम लोगों ने जो कमियां थी उन सभी के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि इस टेक्नोलॉजी का प्राइस क्या होने वाला है, क्या हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ ही कितने यूनिट तक का प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोग ये वीडियो कंटिन्यूसली देखते जाइएगा, और अगर आपको ये अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि आप लोग अगर सोलर में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज तो जरूर बढ़नी चाहिए। दोस्तों ये सोलर फार्म तैयार किया गया जब, तो इसको जब ट्रायल किया गया, इसका प्रोटोटाइप बनाकर ट्रायल किया गया, तो इसका देखा गया कि इसकी इफिशिएंसी काफी अच्छी थी। जो हमारे रेगुलर सोलर पैनल होते हैं वो एक टाइम के बाद इफिशिएंसी डाउन कर देते हैं, पर इसका जो सिस्टम था, इसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। बेसिकली इस सोलर टेक्नोलॉजी को बनाने का जो प्राइमरी उद्देश्य था वो था सेना के लिए इसका उपयोग करना, जिससे सेना कम सोलर पैनल के माध्यम से ज्यादा एनर्जी को बना सके और अपनी नीड को फुलफिल कर सके। पर सिर्फ सेना तक ही ये सीमित नहीं रहा, इसको और अदर जगह जहां पर ट्रायल किया गया वहां पर भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। ये सिस्टम आपको छोटे से छोटे लेवल पर भी मिल जाता है। मतलब अगर आप 4 से 5 किलोवाट या 7 किलोवाट तक का सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए मेन 4 पार्ट्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पिलर है। दूसरे नंबर का पार्ट आता है इसमें सोलर विंग्स, क्योंकि इसमें जो सोलर लगे होते हैं वो विंग्स की तरीके दिखते हैं, एक फूल की तरीके दिखते हैं, तो इस वजह से इसको सोलर विंग्स कहा जाता है। इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है वो लगता है फोटोवोल्टिक पिरामिड, और यही वो तरीका है जिसके माध्यम से सनलाइट के रिफ्लेक्शन को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सोलर से प्रोडक्टिविटी को लिया जा सके। और चौथा, इसके अंदर MLD सेंसर का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से ये सेंस करता है कि किस दिशा में सबसे अच्छी सनलाइट देखने को मिल रही है। इस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये फूल से इंस्पिरेशन लेकर इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया। क्योंकि एक अगर आप फूल देखेंगे तो वो जैसे जैसे सन घूमता जाता है, सनलाइट घूमती जाती है, तो वो फूल भी, फ्लावर भी अपना एंगल बदलता हुआ जाता है। मतलब जब तक सनलाइट रहेगी वो फ्लावर सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो किसी एक दिशा में स्ट्रेट होकर नहीं रहेगा। पर जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है उनके अंदर हम लोग एक बार स्ट्रक्चर को फिक्स कर देते हैं और वही स्ट्रक्चर पर जब सनलाइट उसके सामने पड़ती है तब सबसे अच्छी हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसके अलावा ये अपनी प्रोडक्टिविटी को लो कर देते हैं। पर इस सिस्टम
सिस्टम में सनलाइट के हिसाब से घूमने पर ये सिस्टम हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। इसके जो सिस्टम होते हैं वो नॉर्मली 3000 वाट से लेकर 21000 वाट तक का प्रोडक्शन करके देते हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एफिशिएंट होने वाली है। और इसके साथ ही ये छोटे सिस्टम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, छोटे फॉर्म भी अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे आप इनको आसानी से अगर घर पर भी इंस्टॉल करना चाहें तो इनको इजीली अपने घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका जो सबसे छोटा सिस्टम है वो सिस्टम भी 4900 किलोवाट तक का प्रोडक्शन करके देता है, और इसका जो बड़े सिस्टम्स होते हैं वो करीब 86,000 किलोवाट तक का प्रोडक्शन करके देते हैं। आप इसको एक बहुत ही बड़ा नंबर मान रहे होंगे, पर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि मतलब ये सोलर के माध्यम से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकती है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा कितना बड़ा होता है। दोस्तों अगर इस स्ट्रक्चर की हाइट की बात करें तो करीब 4.5 मीटर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसमें जो सोलर लगे होते हैं, सोलर विंग्स जिन्हें बोलते हैं, इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर होती है। तो मतलब 4.5 मीटर की ऊंचाई और 6 मीटर की चौड़ाई में ही इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है। कि अगर इसको हम लोग तुलना करते हैं अपने पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स की, तो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हमारे हाई कॉस्ट के होते हैं और लो प्रोडक्टिविटी देते हैं, पर इसका प्राइस लो होता है और ये हाई प्रोडक्टिविटी देने का काम करता है। इस कंप्लीट सिस्टम को जर्मनी के अंदर डिजाइन किया गया है, जहां पर इसको कई जगह पर इसका ट्रायल भी लिया गया है और इसके बाद ये नॉर्मल यूजेस में उपयोग भी किया जा रहा है। ये एक ऐसा एडवांस सिस्टम होने वाला है जो अगर इंडिया के अंदर आता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा रिवोल्यूशन लेकर आने वाला है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए इंडियन सरकार भी आज की डेट में सोलर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, और ऐसी कंडीशन में भारत एक ऐसी मार्केट बनकर उभर रहा है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। तो अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर डिमांड ऐसे ही रही तो जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में अपने प्रोडक्ट डेफिनेटली लाएंगी, और उम्मीद की जा रही है काफी जल्दी ये आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग इजीली अपने इसको घरों पर, अपने फॉर्म पर इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट जानकारी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक्चुअल में इसका प्राइस क्या है। दोस्तों जर्मनी के अंदर अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 25,000 यूरो है। तो अगर इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी से इसका कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा हाई प्राइस नहीं है। एक डिसेंट प्राइस में आपको एक ऐसा सोलर सिस्टम मिल सकता है जो आपके सन के हिसाब से मूव करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने का काम करेगा। तो इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आइज सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।